नमस्कार, मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने पहले टेस्ट को अपने नाम कर लिया और इस सीरीज में अर्थात बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 में अपनी बढ़त बना ली। जैसे कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर मुकाबले शुरू होने से पहले या कहें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के डेट अनाउंस से पूर्व ही जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल था तमाम तरह के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एवं क्रिकेट के जानकारों के बीच, वो इनमें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर एक अलग तरह का इंटरेस्ट पैदा कर रहा था कि यह ट्रॉफी जब शुरू होगा, यह मुकाबला जब शुरू होगा, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई खेलने के लिए, तो किस तरह का प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि अनुमान था कि इंडियन टीम इसमें प्रबल दावेदार बन जा रही थी, क्योंकि इंडिया में आकर, भारत में आकर भारत को घर में हराना किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से भारत ने पिछले कुछ वर्षों से अपने घर में प्रदर्शन किया है वो लाजवाब है और वो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। तो ये इस ट्रॉफी को लेकर जो गहमा गहमी थी, ट्विटर हैंडल पर एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया का रोना धोना चल रहा था कि इंडिया में इस तरह की पिच होती है, इंडिया में उस तरह की पिच होती है, इंडिया अपने हिसाब से पिच बनाते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर ऑस्ट्रेलिया अभी भी रो रहा है, लेकिन भारत ने खामोशी के साथ तमाम उन प्रश्नों का जवाब दिया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआत में ही एक इस तरह का बयान आ रहा था कि भारत अपने हिसाब से पिच को तैयार करते हैं, भारत अपने स्पिनरों के लिए इस तरह का पिच बनाते हैं कि उनके स्पिनर को, क्योंकि भारत को स्पिनरों का एक ऐसा देश कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर काफी अच्छे होते हैं, इनके पास वो टर्न होता है जिसकी वजह से भारतीय सरजमी पर एक किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने के लिए काफी होती। तो इन तरह की अटकलें थी कि धूल भरी पिच दिया गया है, टर्निंग पिच दिया गया है जहां पर उनके स्पिनर को मदद मिलेगी। तो भाई बात ये कि जब मुकाबला शुरू हुआ, भारत के पक्ष में टॉस नहीं रहा, भारत टॉस हार गया। एक चीज और जिक्र करना जरूरी है कि टॉस के अलावे बाद बाकी सभी चीज भारत के पक्ष में रहा इस पहले मुकाबले में, और यही परिणाम इसकी यह थी कि भारत ने मुकाबले को तीसरे दिन ही अपने नाम कर लिया। तो यहां पर पहले दिन से जो बनाया जा रहा था कि टर्निंग पिच है, केवल स्पिनरों को मदद मिलेगी, उस सवाल का जवाब मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने दिया। जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले स्पेल में दिन के खेल की शुरुआत होते ही, और दोनों ने जिस तरीके से सलामी बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ख्वाजा और वार्नर को चलता किया, उससे उन तमाम सवालों पर उन तमाम आलोचकों को जुबान पे ताला लगाने का काम किया जिनकी ओर से यह बयान आ रहा था कि भारत की पिच स्पिनरों की मदद करती है और वहां पर केवल टर्न के लिए बनाया जाता है। उसके बाद एक दूसरा रोना शुरू हुआ उनकी ओर से, ऑस्ट्रेलिया की ओर से, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की ओर से। यह एक ऐसा पिच है जहां पर केवल स्पिनर गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज बिल्कुल भी दूर दूर तक मुकाबले में नजर नहीं आएंगे। उस पर करारा जवाब देते हुए भारतीय सलामी बल्लेबाज और वर्तमान भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रनों की पारी खेलकर उस सवाल का जवाब दिया कि इस मुश्किल पिच पर भी अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो जज्बा है, आप में वो जुनून है, आप वो हौसला रखते हैं, आप वो धैर्यता दिखाते हैं, तो आप मुश्किल भरे पिच पर भी अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद शाम होते होते ऑस्ट्रेलिया ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का यह कहना था कि रविंद्र जडेजा ने उस मुकाबले में अपने उंगलियों में कुछ लगाया, जिससे बॉल टेपरिंग, यानी कह सकते हैं कि बॉल के ऊपर टेपरिंग करने का जो एक विवाद होता है कि बॉल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी। बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया की ओर से कि भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गेंद के ऊपर कुछ लगाया। उसका भी जवाब मिला, वो पेन रिलीफ था कि वो एक मूव थी जिसकी वजह से बार बार काफी दिनों के बाद जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो बार बार उंगलियों को घुमाने से अधिक ज्यादा ओवर करने से उनकी उंगलियों में पेन आ गई थी, जिसके लिए मूव लगाया गया था। उसके बाद हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलियाई जितने भी प्रशंसक थे या उनके मीडिया की ओर से एक दूसरा यहाँ पर सवाल किया गया इसको लेकर के कि नहीं, भारतीय जो वहां के पिच बनाने वाले होते हैं, बीसीसीआई जो बोर्ड है उनकी ओर से ऐसा पिच तैयार करके दिया गया है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को वहां पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होगा। उसका जवाब भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने दिया। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और उन दोनों ने उम्दा पारी खेली, बेहतरीन पारी खेली और भारत के लक्ष्य को पहले इनिंग्स में 400 तक पहुंचाया और भारत की जो बढ़त हुई वो 223 की हुई। लेकिन यहां पर शमी का जिक्र करना नहीं भूलेंगे, जो उछल्ले क्रम में आकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके गए, 47 गेंदों में 37 रन बनाकर गए, जो भारतीय टीम को 400 तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई।
उसके बाद हुआ ये कि भारतीय टीम 400 पे ऑल आउट होती है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। उनका वही शुरुआत जो उन्होंने पहले इनिंग्स के दौरान किया था। भारतीय स्पिनर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने शुरुआत से ही उनको बैकफुट पे धकेलने का काम किया। जिस तरीके से पहले इनिंग्स में जडेजा ने गेंदबाजी की थी, दूसरे इनिंग्स में अश्विन ने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया और अपना 5 विकेट अर्थात अपना पंच पूरा किया। जडेजा भी कहां पीछे हटने वाले, दूसरे इनिंग्स में भी उन्होंने अपने नाम 3 विकेट कर लिए और भारतीय टीम उस बड़े मुकाबले में, उस कड़े मुकाबले में 132 रनों से जीतने में कामयाबी पाई। और जिस तरीके से पहले से ही बताया जा रहा था कि यह सीरीज भारतीय टीम के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि WTC का फाइनल होना है और WTC के फाइनल के लिए भारतीय टीम इस वक्त पॉइंट टेबल की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है। ऐसे में भारतीय टीम को फाइनल खेलने के लिए, फाइनल में जाने के लिए, WTC के फाइनल में जाने के लिए सीरीज को 3-1 से या 4-0 से अपने नाम करना होगा। इस लिहाज से यह सीरीज इतना अहम है क्योंकि भारतीय टीम ने इसी साल जिस तरीके से 2020 विश्व कप में उनका प्रदर्शन रहा था, भारतीय टीम सेमीफाइनल से बाहर हुई थी, तो भारतीय प्रशंसक और यहां तक कि खिलाड़ियों अभी तक उसको भुला नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन पहले टेस्ट में हुआ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में, अगर इसको जारी रखेंगे तो दिन दूर नहीं कि भारतीय टीम हमें WTC का फाइनल में खेलती नजर आएगी। लेकिन यहां पर इसलिए भी आवश्यक है सीरीज जीतना, 3-1 कहें या 4-0 कहें, क्योंकि पीछे दावेदार के रूप में एक श्रीलंकाई टीम भी तीसरे पायदान पे है जो न्यूजीलैंड से अपना अगला मुकाबला खेलेगी। तो इसलिए ये भारतीय टीम को यह पूरा टूर्नामेंट जीतना आवश्यक है और इस लिहाज से सीरीज की महत्व काफी अधिक बढ़ जाती है। और हमने देखा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले जिस तरीके से स्टीव स्मिथ का बयान आया था, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का जो बयान आया था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलना या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो वैल्यू है वो उनके लिहाज से इस एज से भी बड़ी है। इस एज, मैं बता दूं, इस एज एक ऐसी सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। तो उन्होंने कहा कि यह इस एज से भी बड़ा सीरीज होता है और ये दर्शाता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अहमियत और महत्वपूर्णता। इस मुकाबले में जिन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ था, मैं एक बार उनका जिक्र करना चाहूंगा कि किस खिलाड़ी ने किस तरह का प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रविंद्र जडेजा की ओर से कि इस पूरे मुकाबले में अर्थात बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने पहले इनिंग्स में जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी, उन्होंने तमाम ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को धाराशाही करते हुए अपना 5 विकेट पूरा किया था और उस पहले इनिंग्स में अश्विन को 3 सफलताएं हाथ लगी थी। इन दोनों के उम्दा गेंदबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 177 पर सिमट गई। उसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आए, शुरुआत अच्छी रही। जिस तरीके से रोहित शर्मा अटैकिंग स्टार्ट से ही अटैक करना शुरू कर दिए थे, वो लग रहा था ऐसा कि मानो कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे बल्कि वो T20 का मजा ले रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसी पारी आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे रोहित शर्मा स्लो होते गए और ये जरूरी था क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है और मुश्किल सा पिच था, इस पर संभालना, धैर्य दिखाना आवश्यक होता है। और उसके बाद रोहित शर्मा संभल कर खेलना शुरू किए और जरूरत पड़ी तो अटैकिंग मोड में आए। KL राहुल एक छोर से आराम से खेल रहे थे, समय ले रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पहले दिन के आखिरी में उनका स्टंप गिरा। रविचंद्रन अश्विन को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया, लेकिन अश्विन को यह कहना गलत होगा क्योंकि अश्विन के नाम 3000 से अधिक रन और 5 शतक हैं। पूर्ण ऑलराउंडर वो हैं। जिस तरीके से टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी होती है तो उनको पूर्ण ऑलराउंडर कहना कतई गलत नहीं होगा और कह सकते हैं कि बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल था जिसकी वजह से अश्विन को प्रमोट किया गया, पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया। भारतीय टीम ने पहले दिन 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे पारी समाप्त की। 100 रन की लीड थी ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे दिन खेल की शुरुआत होते ही फिर से रोहित शर्मा और अश्विन के बीच 42 रनों की एक साझेदारी हुई। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन चलते बने, लेकिन अभी भी छोर पे रोहित शर्मा डटे हुए थे। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा का आना, लेकिन चेतेश्वर पुजारा जल्दी चलते बने। फिर विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए। धीरे धीरे फिर सूर्य कुमार यादव का आना, एक उम्मीद जताई जा रही थी कि सूर्य कुमार यादव यहां पर, जिस तरीके से ये तहरीर देकर सूर्य कुमार यादव को टीम में लिया गया था कि सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में स्पिन को अच्छा खेलेंगे, बीच में आकर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बिल्कुल सब कुछ विपरीत हुआ। डेब्यूटेंट थे पहले मुकाबले में, उनका पहला मुकाबला था, डेब्यू कर रहे थे और भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जो 30+ के एज में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किए हैं। तो उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। डेब्यूटेंट श्रीकर भरत ने भी बल्लेबाजी से, बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन कुछले क्रम में जिस तरीके से आकर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने बल्लेबाजी की, काबिल तारीफ थी। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का बल्ले से शानदार और शतक लगा। हालांकि कह सकते हैं कि अक्षर पटेल अपनी शतक से चूक गए, 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वो भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक ऐसी पिच पर जिसका रोना रो रहे थे ऑस्ट्रेलियाई तमाम क्रिकेट प्रेमी और उनकी मीडिया।
फिर 400 रनों के लक्ष्य को पूरा किया ये पहले इनिंग्स के दौरान, और इस लिहाज से भारत की जो लीड हो गई, भारत की जो बढ़त हो गई, वो 223 की हो गई। फिर तीसरे ही दिन श्रीलंका, तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, उसकी शुरुआत उतनी ही खराब रही, और इस बार अश्विन ने जिम्मेदारी उठाई और अश्विन ने अपने 5 विकेट पूरे किए। जडेजा को इसमें 3 सफलताएं हाथ लगी। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई खेमा की, तो उनकी ओर से केवल और केवल डेब्यूटेंट मर्फी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने जो सफलताएं प्राप्त की, वो काबिले तारीफ थी। पहले ही डेब्यू मुकाबले में उन्होंने 5 पूरा किया, और एकमात्र ऐसे सफलतम गेंदबाज रहे। एक समय कहा जा रहा था कि नॉर्थन लियोन, जो कि अनुभवी स्पिनर है और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कुछ खास करेंगे, भारत के लिए परेशानी का सबब बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मर्फी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उम्दा प्रदर्शन किया। फिर भी भारत के नाम 132 रनों से यह मुकाबला हुआ। भारत ने 132 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। अब इंतजार है अगले मुकाबले का, दिल्ली टेस्ट का, क्योंकि इस ट्रॉफी का हर एक मुकाबला भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अगर इस टूर्नामेंट को, इस ट्रॉफी को 3-1 या 4-0 से अपने नाम करती है, तो फिर WTC के फाइनल में इसी ऑस्ट्रेलिया का साथ भिड़ना होगा।